बच्चे हैं आज जो बैग जो है प्रोवाइड किया गया है। तस्वीरें आप देख छोटे-छोटे जो बच्चे हैं जो प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं, चाहे वो 9th क्लास के हो, चाहे 10th क्लास के हो। हम जो लॉबी है, टीचिंग लॉबी है, उनका काफ़ी बड़ा जो योगदान जो है रहता है। तस्वीरें आपके सामने हैं, शेयर करते रहिएगा खबरों को, ताकि हर खबर के साथ रहें आप जागरूक और सीखें इन बच्चों से भी कि कैसे मोटिवेशन हमें इन बच्चों के अंदर ट्रांसफ़ॉर्म करनी है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जहाँ पर गरीब बच्चों को पढ़ाई को लेकर जो घरोंडा की तमाम सामाजिक संस्थाएं हैं, हमारे घरोंडा के युवा पार्षद हैं, किस तरीके से उन बच्चों के बीच पहुंचकर चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट किया, उन बच्चों को बैग वितरित किए, रिफ्रेशमेंट वितरित की, और जो तमाम यहाँ की जो सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ NSO नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से 8 सालों से बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा है। ये वो बच्चे हैं जो गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, जिनके माता पिता सुबह दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, बच्चे को समय नहीं दे पाते, और कहीं ना कहीं जो बच्चे मोटिवेट हैं अपने भविष्य को लेकर, तो वो बच्चे यहाँ पर पहुँचते हैं। आज से 8 साल पहले कुछ ही संख्या में बच्चों की शुरुआत की गई थी, और आज वो बच्चे 60 से 70 की संख्या में बच्चे यहाँ पर ट्यूशन लेने के लिए पहुँचते हैं। रोज़ाना जो बच्चे स्कूल जाते हैं, नहाते नहीं थे, ड्रेसिंग स्टाइल नहीं पता था, बोलने का लहजा नहीं पता था, लेकिन आज उन बच्चों की सिंसियरिटी, उन बच्चों का रहन सहन, उन बच्चों की पंक्चुअलिटी, उन बच्चों का डिसिप्लिन जो है वो आज देखते ही निखरता है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा योगदान जो है वो शिक्षक का होता है। उनकी आज हम बातचीत कराएंगे, कैसे उन्होंने बच्चों को ट्रांसफॉर्मेशन में कितना समय दिया, कितनी मेहनत दी, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए आज की महत्वपूर्ण घरोंडा की खास खबर। नवंबर है बाल दिवस, तो ये जो बच्चे हैं भगवान का रूप होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, और ये NSO ने बहुत अच्छी पहल करी है कि इन सब बच्चों को ये अपना इनको शिक्षा की तरफ लेके जा रहे हैं। और आज हम इस बाल दिवस के अवसर पर इन सभी छोटे छोटे बच्चों को बैग गिफ्ट करेंगे। और मैं तो बस NSO का और JCI को ये कहता हूँ, जहाँ भी इनको मेरी जरूरत पड़े, मैं हमेशा इनके छोटे छोटे बाप के लिए भी और इन बच्चों के लिए भी हमेशा तैयार रहूंगा। आप हमेशा कभी मेरे को याद करोगे, मैं हमेशा ऐसे करूँगा। बच्चे हैं जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के साथ साथ उनको जो सुविधाएं जो हैं मिलनी चाहिए, चाहे वो बैग हो, चाहे वो बेसिक तमाम जो चीज़ें हैं, जो सामग्री जिसे हम बोलते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए। तो आज यहाँ पूरी टीम यहाँ पहुंची है, ये बातचीत करते हैं क्या कुछ आज का विशेष कार्यक्रम रहा। मौके के जो नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं हैप्पी लक गुप्ता यहाँ पहुँचे हैं। आइए बातचीत करते हैं। जी हैप्पी जी, क्या कुछ आज का कार्यक्रम रहा, क्या कुछ अरेंजमेंट रहा? आज आपको पता ही है चिल्ड्रंस डे के रूप में आज हम मना रहे हैं, और आज हमारे JSRIT विंग ने यहाँ पे एक स्पेशल, इन्होंने अपना सोशल जो करते रहते हैं काम, ये आज इन्होंने यहाँ पे NSO के द्वारा जो गरीब बच्चों को ये शिक्षा देते हैं, ये काफ़ी समय से शिक्षा दे रखे हैं, एक बहुत ही सराहनीय काम है ये। और मैं तो सभी शहरवासियों से अपील करूँगा कि भाई ये एक संस्था जो निस्वार्थ भाव से बच्चों को शिक्षा दे रही है, और अपना टाइम निकाल के, और एक सरोज धीमान मैडम है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। आज के समय में सबको अपने बच्चों को पढ़ाना इतना मुश्किल है, और जो ये पूरी संस्था काम कर रही है, मैं तो सभी शहरवासियों से अपील करूंगा कि इनका और भी सहयोग कर सके, ताकि इनका मनोबल बढ़े। और जैसे कि मैं इनके हर कार्यक्रम में आता ही हूँ, मैं इनका संस्था का सदस्य भी हूँ, JCI का भी मैं सदस्य हूँ। JCI भी समय समय पर बड़े कम्युनिटी प्रोजेक्ट चलाती रहती है, और आज JSRIT विंग ने जो ये इनको बैग डिस्ट्रीब्यूट करे हैं बच्चों के साथ, आज चिल्ड्रंस डे मना रहे हैं, आप देख रहे हैं, बिस्कुट भी दी है, समोसे भी बच्चों के लिए, पेस्ट्री भी, सब ये एक अलग ही त्योहार के रूप में हम मना रहे हैं। क्योंकि बच्चों के साथ तो हम अपना बर्थडे वगैरह मनाते ही रहते हैं, इन बच्चों के साथ जो खुशी मिलती है वो एक अलग ही होती है। और आप देख सकते हैं अमित गुप्ता है, वार्ड नंबर 11 के पार्षद हैं, मौके पर मौजूद हैं। अमित जी, किस तरीके से देखते हैं पार्षद बनने के बाद इस प्रकार का पहला कार्यक्रम आपका है, क्या कुछ मोटिवेशन जो है बच्चों में दी जाए जिससे और बच्चों की जो है स्थिति जो है और बेटर हो? मोटिवेशन की इन बच्चों को बहुत ही ज़रूरत है, बच्चों में काबिलियत है जी। लेकिन जब हम सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आज उभरे भी हैं, तो हमारे फ़र्ज है हम इन बच्चों को आगे बढ़ाएं। और आज जैसे कि हमने कुछ बच्चों से पूछा वो भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, तो बच्चों के सपने IAS बनने तक हैं। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इनके सपनों को पूरा करें। हमें साधन संपन्न बनाया है प्रभु ने, तो हम इनकी मदद करें हर प्रकार से,
चाहे हम इनको पढ़ाएं, वित्तीय तौर पे मदद करें, कहीं फैमिली में सपोर्ट करें, तो हम ये वादा करते हैं हम इनको हमेशा ही ऐसा माहौल देंगे जिससे कि ये बच्चे पढ़ें। और मैं एनएसओ संस्था उसका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतनी बड़ी मुहिम छेड़ी हुई है। जब हम अपने बच्चों पर इतना ध्यान नहीं दे पाते, और ये यहाँ पे लगभग 50 के करीब बच्चे लगातार हर दिन, चाहे बारिश आंधी तूफान कुछ भी आए, इनको पढ़ाने का उन्होंने एक जिम्मा उठाया हुआ है और उसको भली भांति पूरा कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत ये सराहनीय कार्य है। ये एक ऐसा कार्य है जिससे एक बच्चा ही नहीं, एक परिवार, एक पूरा एक हमारा समाज एक इम्प्रूव होता है। तो यही है भाई, ये इनको साथ हम लगे हुए हैं। और जय जो संस्था हमारी है गर्ल्स लेडीज विंग की, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के इसको बढ़ाया है। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और हम उम्मीद करते हैं वो भी हमेशा इसके साथ रहेंगी। और सभी शहर की जो विशेष बात है, जो शहर की सभी संस्थाएं हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो जैसे इतने आयोजन करते हैं, धार्मिक आयोजन करते हैं, सामाजिक आयोजन करते हैं, तो कम से कम इस तरफ भी ध्यान दें। क्योंकि एक छुपा हुआ एक ऐसा अभियान चला हुआ है जो कि मेरे ख्याल ज़्यादा गरोंडा की नज़रों में है। मुझे भी एक सदस्य होने के बाद ही मुझे पता लगा कोई इस तरह की संस्था और इस तरह का आयोजन कर रही है। यहीं पे एक हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है जो हमें पूरी करनी है। और मैं खुद अपने से वादा करता हूँ, मेरे घर में कभी भी कोई खुशी का अवसर होगा, कोई भी फंक्शन होगा, तो मैं इसमें कुछ ना कुछ अंशदान हमेशा करूँगा। तो कहीं ये ना मेरा कहीं आप देख सकते हैं यहाँ सामाजिक जो संस्थाएं हैं, प्रवीण सिंगला जी हमारे साथ मौजूद हैं, जैसे के जो प्रेसिडेंट है। किस तरीके से अभी लास्ट अभी जैसे वीक इन्होंने जो है आयोजित किया था स्पोर्ट्स को मोटिवेट करने के लिए, जैसे सप्ताह का आयोजन किया गया था जिसमें क्रिकेट, बैडमिंटन, तमाम तरह के टूर्नामेंट आयोजित किए गए थे। लेकिन आज जो बात है, जो आज का जो मुख्य जो विषय है, 14 नवंबर जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1879 को उनका जन्म दिवस जो है मनाया जाता है। उसी का जन्म दिवस की जयंती के उपलक्ष्य में तमाम जो बच्चों से प्यार था, बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए आज के दिन को विशेष जो है पूरे देश के अंदर महत्व दिया गया है। प्रवीण जी, तमाम शिक्षक की अगर हम भूमिका की अगर हम बात करें, किस तरीके से देखते हैं पहुँचे, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षक तो सबसे पहले जो सरोज मैडम हैं, वो अपना टाइम निकाल के यहाँ बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस देती हैं, ताकि जो गरीब बच्चे हैं जिनको सरकारी स्कूलों में शिक्षा मिलती है, उनकी कहीं ना कहीं ट्यूशन की ज़रूरत रह जाती है। तो वो एनएसओ की टीम के माध्यम से सरोज मैडम भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। वो इनको यहाँ शिक्षा देती हैं, ताकि ये शिक्षा में जो अभाव इनका वहाँ रह जाता है, इनकी जो क्वेश्चंस रह जाते हैं, वो इनको यहाँ पूरा हो जाते हैं। और फिर एनएसओ 8 साल से इस सेंटर को चला रहा है, उनके लिए साधुवाद और उनको बधाई। आज 14 नवंबर का दिन है, बाल दिवस है। सभी देशवासियों को, एनएसओ टीम को और इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। शहर से सभी गणमान्य व्यक्ति, चेयरमैन हैप्पी लग गुप्ता जी, अमित जी, अश्विनी जी, जोगिंदर पाल जी, सभी, और जेसी स्टार क्वीन की अध्यक्ष और उनकी सेक्रेटरी और सभी टीम पहुंची है। सबको बधाई। प्रकार की एक्टिविटी आज मनाई जा रही है, पहुँचे, आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के साथ कोई भी त्योहार मनाना बहुत अच्छा लगता है। इससे पहले हम होली के त्योहार पर भी बच्चों के साथ आए थे। हम रंगों के साथ इनके साथ होली खेली, हमने डांस किया बच्चों के साथ, बहुत अच्छा लगा। हमें तभी से हुआ कि हम दोबारा जाए, बच्चों के साथ कोई त्योहार मनाएं। तो हमने सोचा कि चिल्ड्रंस डे से अच्छा बच्चों के साथ त्योहार मनाने से कौन सा त्योहार हो सकता है। इसलिए हम आज बच्चों के साथ चिल्ड्रंस डे मनाने आए। यहाँ पर सभी बच्चों के साथ चिल्ड्रंस डे मनाकर बहुत अच्छा लगा। मैं तो चाहती हूँ भी और भी जो समाज के लोग हैं वो इस तरह के कार्य करने के लिए आगे आए, ताकि हमारे जो कोई भी बच्चा, आने वाली जनरेशन, कम से कम हमारी भी वो सब पढ़ी लिखी अपने पैरों पे स्टैंड हो। तो ये तो बहुत ही अच्छा काम करी है नेसो, और हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। अभी हमने आगे भी बोला है, आगे भी जो बच्चों को किसी भी चीज़ की नीड हो तो हम बिल्कुल उनके साथ हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना हम कर सकते हैं हमारी संस्था उतना इन बच्चों के लिए करे। जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं बच्चों का आज? बच्चे भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, आज बैग मिला है, रिफ्रेशमेंट मिली है, एक अच्छा जो है डे सेलिब्रेशन हो रहा है। मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का कारण है। बहुत ज़्यादा बच्चे इंस्पायर होते हैं देखकर कि हमारे लिए भी कोई है, और हम लोग उनके लिए कोई ना कोई प्रूव करने के बहाने ही बच्चे निकल आते हैं। मैं चाहती हूँ कि 40-50 बच्चे इस क्लास में हैं, कम से कम 25-30 बच्चे तो आगे आकर अपने आप को स्टैंड कर पाएँ, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा और इन बच्चों को तो डेफिनेटली इनकी लाइफ सुधर जाएगी। तो 7 से 8 सालों से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, 8 साल पहले और 8 साल के बाद
क्या कुछ बच्चों की अचीवमेंट रही? मैं बहुत ज़्यादा चेंज देख रही हूँ इन बच्चों के अंदर। इनके पास प्रॉपर कंघी नहीं करते थे, प्रॉपर बच्चों के पास कपड़े नहीं थे, प्रॉपर इनके पास मतलब शिक्षा एजुकेशन, इनके अंदर मैनर्स नहीं था किसी भी चीज़ का। मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस महसूस कर रही हूँ। इवन इस बार जब मैं आई हूँ तो बच्चों के अंदर इतना ज़्यादा चेंज देख रही हूँ मैं बता नहीं सकती। इनके लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंज है। तो आज पूरे फंक्शन में हमने कहीं न कहीं वॉच किया है कि जब फंक्शन चल रहा था तो बच्चों की जो डिसिप्लिन है और बच्चों का जो पंक्चुअलिटी, किस तरीके से एक लाइन में बच्चे आराम से बैठते हैं, प्रॉपर एक चीज़ को सुनते हैं। और आईएएस की जो बात करें, आईएएस आईपीएस बनने का जो सपना होता है, वो बच्चे अभी वो ड्रीमफुल चीज़ें सोचने लगे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा अचीवमेंट तमाम उन शिक्षकों के लिए है। तो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, जो पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं, किस तरीके से। ये आप लोगों के लिए बहुत अहम खबर है कि बच्चों के लिए जो सपोर्ट हो सके, चाहे वो किताबों को लेकर हो, चाहे तमाम व्यवस्थाओं को लेकर हो, जरूर शेयर कीजिएगा आज की खास खबर को। कैसे? ये मेरा पहला अनुभव है इन बच्चों के साथ और मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं आगे भी चाहूँगी कि बार बार इन बच्चों के बीच आऊँ और जितनी सहायता मैं कर सकती हूँ उतनी सहायता इन बच्चों के लिए करूँ। और मैं चाहूँगी ये बच्चे बहुत आगे जाके बहुत सक्सेसफुल बने, ताकि जो एनएसओ का भी नाम हो कि जो इन्होंने इतनी मेहनत की है, जो 7-8 साल से सब लोग लगे हुए हैं, ये टीचर्स लगी हुई हैं, पूरी टीम इनके साथ लगी हुई है। तो ये भी प्राउड फील करे कि जो हमने इतनी मेहनत की वो सक्सेसफुल हो गई है आज। तो मैं चाहूँगी आगे और भी बच्चे ऐसे आए और उन पे भी इतनी मेहनत की जाए, तो सब देश का नाम ऐसे ही रोशन करें। गरोंडा की तमाम जो सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे वो एनएसओ हो, चाहे जेसीआई हो, तो लगातार उनका सपोर्ट जो है जनता के बीच रहता है। एनएसओ की अगर हम बात करें तो चाहे वो कोविड वैक्सीनेशन कैंप हो, चाहे प्लाज्मा कैंप हो, ब्लड डोनेशन कैंप हो, तमाम एनएसओ सामाजिक जो संस्था है लगातार उन बच्चों के बीच पहुंचकर इस प्रकार के सामाजिक कार्य जो है करती नजर आ रही है। और भी हम जो है साथी है एनएसओ के, हम बातचीत करते हैं। लगातार आप कई महीनों से, कई वर्षों से इन बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। चेंजेस की अगर हम बात करें, आज से 8 साल पहले, 4 साल पहले, आज का जो आपकी जो पूरी जो टीम है, बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, आज की पोजीशन क्या है और क्या कुछ नीडफुल है जो आने वाली सामाजिक संस्थाएं और सपोर्ट करें? सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार जी। आज अगर हमारी संस्था को जनवरी 22 में स्टार्ट की थी, अब हमारी संस्था को 8 साल हो गया। 8 साल पहले देखा जाए या 5-6 साल पहले की बात करें तो इनमें से आधे बच्चे तो ऐसे थे जिनका स्कूल में एडमिशन ही नहीं था। अगर उन्हें कहीं जाना होता था तो बस पे किसी से पूछना पड़ता था, भाई ये बस कहाँ जा रही है। और जबकि और उनमें से कुछ बच्चे सरकारी स्कूलों में भी जाते थे, लेकिन सरकारी स्कूलों की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। उसको ध्यान में रखते हुए और जो बच्चे कूड़ा उठाते थे या भीख मांगते थे उनको हमने यहाँ बुलाया और यहाँ बुला के क्लास में शुरू में लालच दिया, क्योंकि शिक्षा का शुरू में बच्चों के अंदर बिल्कुल भी नहीं था। तो बच्चों को बिठाया, उनको समझाया और ऐसा बच्चों का इंटरेस्ट बना और उनके घर वालों का भी इंटरेस्ट बना। और उसके बाद से अब बच्चे सभी स्कूल में जा रहे हैं और सारे स्कूल में जाते हैं तो इनके टीचर कहते हैं आप कहाँ से सीख के आ रहे हो। मतलब पहले से और हम में तो बहुत ज़्यादा सुधार है। अभी बच्चों की संख्या बताएं, जो तमाम हमारे मीडिया के जो जितने भी जो साथी हैं देखते हैं, कितने बच्चे इस समय मौजूद हैं, कितने बच्चों को शिक्षा दी जाती है, क्या कुछ टाइमिंग आपकी रहती है वीकली, क्या कुछ हॉलीडे रखते हैं, क्या कुछ आपका शेड्यूल रहता है? हमारी जो क्लास की टाइमिंग है सर्दियों में हमने 4 से 5:30 रखी है, क्योंकि 3-3:30 बजे स्कूल से बच्चों की छुट्टी होती है, फिर वो घर जाके फिर आते हैं और 5:30 अंधेरा हो जाता है। वैसे हमारी गर्मियों में टाइमिंग रहती है 3:30 से 5:30। और उसके अलावा भी हमारी जो क्लास में है, पहले तो हमारी क्लास में 45 से 50 बच्चे हैं। इस टाइम कुछ बच्चे आजकल शादी में गए हैं, तो आज हमारे पास 40-42 बच्चे आज क्लास में अवेलेबल हैं। तो बच्चों का शेड्यूल की बात करें तो कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आसपास के इलाके कहाँ से आते हैं? हमारे बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं। कोई नसीब बिहार कॉलोनी से भी आता है हमारे पास, ये पंजीरी प्लांट से भी आता है, और कोई वहाँ पे मेन बाजार से भी बच्चे आते हैं। अलग अलग एरिया से बच्चे, कोई भोला कॉलोनी से भी आते हैं। तो डेली बच्चे स्कूल जाते हैं? डेली बच्चे स्कूल जाते हैं और डेली नहा धो के भी आ रहे हैं। जी जी। पहले से बहुत ज़्यादा फर्क है बच्चों में। तो जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड ट्यूशन दी जाती है? हाँ, उससे रिलेटेड ट्यूशन दी जाती है और पढ़ाने के साथ साथ उनका टेस्ट भी वीक वाइज लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं शिक्षा का जो स्तर है, अगर हमने देश में शिक्षा का स्तर बढ़ाना है, केवल फेसबुक पे लाइक और शेयर करने से बात नहीं बनेगी। आप लोग भी आगे आए, अगर आपके अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर वो स्टार्टअप है, जिससे आप बच्चों के बीच पहुंचकर उनको वो चीज़ प्रोवाइड करा सके जो आज का बच्चा जानता है और चाहता है।
सर मेरा नाम रवि है। कहाँ से आते हो? मैं नसीब बिहार कॉलोनी से आती हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर 10th में। तो यहाँ पर जब आते हो टाइमिंग कब से आ जाओ आप यहाँ पे ट्यूशन के लिए? सर हम शहीद दिवस से आए थे। हमें लगभग, हाँ जी, और हमें एक साल से ज़्यादा हो गया है यहाँ पे। हम बस फ्री का ट्यूशन समझ के आए थे कि भाई फ्री। मैं उस टाइम 9th क्लास में थी, तब मैं सोच रही थी कि मेरे को कोई ट्यूशन मिल जाए, पर मेरे को मतलब कि हमारी इतनी कंडीशन अच्छी नहीं थी, आर्थिक स्थिति, तो जिस वजह से मेरे को ट्यूशन मतलब कि अपनी रेंज पे मिल नहीं रहा था। तो फिर एक लड़की से मुझे पता चला, मेरी बहन को, कि यहाँ पर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग एक बस हमारा मकसद था कि हमें ट्यूशन मिलेगा, पर हम जब यहाँ पे आए तो हमें नैतिक शिक्षा के बारे में और मतलब कि आर्थिक कंडीशन में भी जब भी हेल्प की ज़रूरत होती है हमेशा हेल्प करते हैं। ये मैंने शुभम सर से बात की कि सर मेरे ना आइज़ में प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे को ना मतलब कि चश्मे के बारे में बात की थी। सर इतने मतलब कि इतना उन्होंने मेरे बारे में सोचा, अपने आप ही मेरे को चश्मा लगवा के दे दिया। जुनेजा पे हम कुछ महीने ही हुए हैं, हम सर अपने आप ही जुनेजा पर लेके गए, मेरे को चश्मा टेस्ट करवा दिया। जैसे मतलब यहाँ पे ना इतने अच्छे अच्छे लोग आते हैं कि मैं पहले सोचती थी कि सारी दुनिया में ना मतलबी इंसान है, सब अपने मतलब के बारे में सोचते हैं। जब मेरी यहाँ पे आई मैंने सोचा कि यहाँ पे लोग जिन पे पैसा होते हैं, जिनकी जो कुछ भी होता है ना हेल्प करते हैं। सारे सर जो भी उनके घर में प्रोग्राम होता है या फिर बर्थडे आता है या फिर कोई भी फंक्शन होता है, यहाँ पे आके सेलिब्रेट करते हैं। सारे बच्चों से पूछते हैं क्यों मनाया जाता है, जनरल नॉलेज के बारे में, जो स्कूल की पढ़ाई होती है उसके बारे में तो करवाते ही है, सारी नैतिक शिक्षा में क्या क्या करना चाहिए सारा कुछ बताते हैं। हम काजल, मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मैं भी इसी के साथ यहाँ ट्यूशन पे, मतलब मेरे फादर नहीं और मेरी मम्मी मतलब काम करते हैं बाहर, तो हम इतने पैसे जुटा नहीं पाते थे कि हम जाके अलग से ज़्यादा फीस के ट्यूशन होते हैं, तो हम उतने पैसे नहीं जुटा पाते थे कि हम 10th क्लास की फ़ीस भर के ट्यूशन जा पाए। तो हम सारे मिलके इस ट्यूशन पे आए थे, तो हमें पता चला यहाँ अच्छे से पढ़ाते हैं, सारे त्यौहारों के सेलिब्रेशन हमारे साथ ही करते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे आए थे।